नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वर्ल्ड्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आईएमएफ की। तो आईएमएफ की फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इसकी स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1945 में की गई थी और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या देखें तो 189 या 189 है। और इसके वर्तमान में जो प्रबंधन निदेशक हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं और जो इसके साथ साथ इसकी कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्ष भी हैं। इसकी मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया गया है। गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया गया है और आईएमएफ का मुख्यालय वर्तमान में वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। इसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा करें तो आईएमएफ वैश्विक आर्थिक सहयोग के निर्माण के लिए बनाया गया एक ढांचा तैयार करने के लिए इसको निर्माण किया गया था और ताकि प्रतिस्पर्धा उन्मूलन के दोहराव को कम किया जा सके, जिसकी वजह से 1930 के दौरान 1930 के दौरान महामंदी का दौर देखने को विश्व भर में मिला था। इसके उद्देश्यों पर चर्चा करें तो इसके उद्देश्यों में वैश्विक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, साथ ही सतत विकास एवं उच्च रोजगार को बढ़ावा देना और दुनिया भर में गरीबी कम करने के प्रयास करना, विनिमय स्थिरता को बढ़ावा देना और इसके साथ ही भुगतान संतुलन से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का पूरा प्रयास करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का पूरा प्रयास करना इसके उद्देश्यों में शामिल हैं। यदि इसके कार्यों में देखें तो इसके प्रमुख कार्यों में से एक निगरानी तंत्र है, यानी कि आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की देखरेख करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम्स की देखरेख करता है, जिसके अंतर्गत विनिमय दर एवं अंतर्राष्ट्रीय भुगतान आते हैं, यानी एक्सचेंज रेट और इंटरनेशनल पेमेंट इस इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के अंडर आते हैं, जिसकी निगरानी करना इसका एक कार्य है। और साथ ही ये सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों पर भी नज़र बनाए रखता है। इसका दूसरा अगर प्रमुख कार्य देखें तो ऋण प्रदान करना इसका एक प्रमुख कार्य है, यानी आईएमएफ सदस्य देशों को भुगतान देय समस्याओं के लिए ऋण प्रदान करता है। मतलब कि यह बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जैसी जो समस्याएं हैं उसके लिए ऋण प्रदान करता है और ताकि उनका जो अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व है, इंटरनेशनल रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व है, वो पुनः से तैयार हो सके, साथ ही वे अपने मुद्रा में स्थिरता ला सके और निर्यात को वो अनवरत भुगतान करते रहें। क्षमता विकास भी इसका एक तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें हम देखते हैं कि आईएमएफ तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण द्वारा सदस्य देशों की क्षमताओं में विकास करता है ताकि आर्थिक नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में मदद मिल सके। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऋण का उद्देश्य केवल और केवल बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान देयता समस्याओं का समाधान करना है, ना कि किसी प्रकार के विशेष प्रोजेक्ट के लिए दूसरे विकास बैंकों की भांति ऋण प्रदान करना है। अर्थात आईएमएफ विकास बैंकों की तरह विशेष प्रोजेक्ट पर ऋण प्रदान नहीं करता है। आईएमएफ द्वारा कुछ प्रमुख रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं वार्षिक स्तर पर, एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिर उसके बाद यदि देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये दो रिपोर्ट महत्वपूर्ण हैं जिसको आईएमएफ द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। आईएमएफ के कोष निर्माण पर यदि हम चर्चा करें तो हम पाते हैं कि आईएमएफ कोष के वित्तीयन का प्रमुख स्रोत कोटा होता है और आईएमएफ के प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को मुख्यतः विश्व अर्थव्यवस्था में उसकी सापेक्ष स्थिति के आधार पर उसको एक कोटे का आवंटन किया जाता है और प्रत्येक देश को अपने कोटे का 25% गोल्ड और अमेरिकी डॉलर में या गोल्ड या डॉलर के रूप में जमा करना होता है। कोटे का शेष भाग जो है वो सदस्य देश अपने देश की मुद्रा में, अपने देश की करेंसी में जमा कर सकता है। सदस्य राष्ट्र के कोटे में परिवर्तन उनकी अर्थव्यवस्था के अनुसार होता है। जिस प्रकार से उस देश की अर्थव्यवस्था विकसित होगी, विकासशील होगी, आगे की तरफ प्रोग्रेसिव होगी, उस प्रकार से आईएमएफ में उसका शेयर यानी कोटा बढ़ता चला जाएगा और उसके अनुसार उसमें चेंजेस होते चले जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम 14वीं कोटा समीक्षा की शेयर रिव्यू की बात करें तो उसके अनुसार सबसे बड़ा कोटा धारक जो देश है वो है यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और उसके साथ ही सबसे छोटा कोटा धारक जो देश है, शेयर वाला देश है, वो तुवालू है। इसके साथ ही यदि हम आईएमएफ के एसडीआर पर बात करें, विशेष आहरण अधिकार पर बात करें, तो एसडीआर आईएमएफ द्वारा आरंभ की गई एक रिजर्व मुद्रा है, रिजर्व करेंसी है, जिसको 1996 में शुरू किया गया था, अपनाया गया था। इसको स्वर्ण और अमेरिकी डॉलर की सीमाओं के मद्देनज़र एसडीआर
की वैकल्पिक मुद्रा के रूप में इसे अपनाया गया और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तरलता को बढ़ाना था और और इसके साथ ही एसडीआर को पेपर गोल्ड के रूप में भी जाना जाता है। एसडीआर को पेपर गोल्ड के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिक्विडिटी को बढ़ाना है, तरलता को बढ़ाना है और हम इसके मुख्य उद्देश्यों के रूप में जानते हैं और ऋण के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही होगी कि ऋण अन्य विकास बैंकों की भांति विशेष प्रोजेक्ट्स पर किसी भी प्रकार का ऋण नहीं देता है, केवल बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिरता को बनाए रखने की या उससे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए ऋण प्रदान करता है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।